परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज के समय में आप देखेंगे कि यरूशलेम में लड़ाइयाँ छिड़ रही है और यरूशलेम को लेने के लिए एक से एक योद्धा लोग आ रहे हैं और अपना हक जमा रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, और दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है और बहुत से लोग मर रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्या वजह है कि ऐसी बातें वहाँ पर हो रही है? तो मैं कुछ वचन लाया हूँ, उसको सुने, क्योंकि यह वचन पवित्र बाइबल से है और इसको आप सुनेंगे, आप समझेंगे और प्रभु का आशीष भी आपको मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर हिजकेल की किताब अध्याय 15 वचन 6, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। मैं उसके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, और जब मैं उसके विमुख होऊंगा तब तुम लोग जान लोगो कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। यहाँ पर यह वचन बोला गया, जो हिजकेल है ये भविष्यवाणी किए कि वहाँ पर इस तरह का होगा। आखिरकार क्यों हो रहा था? उन लोगों का चाल चलन, उन लोग पाप का काम कर रहे थे और परमेश्वर को छोड़कर पराये के पीछे घूम रहे थे, और इसलिए परमेश्वर वचन देते हैं कि वो लोग सुधर जाएं, नहीं तो जैसे जंगल की लताओं को आग जला देती है, वैसे ही यरूशलेम के लोग आग के नहीं उस आग में जलेंगे, उससे निकाले जाएंगे, दूसरे आग में जलेंगे। दूसरा आग क्या है? परमेश्वर जो वचन बोल रहे हैं उसको समझिए। वह आग है आपका भूख का। जिस जगह लड़ाइयाँ छिड़ रही है, कौन खाना खा सकता है बताइए? खाने के बैठेंगे तुरंत, और खाना मिलेगा भी नहीं, कहीं अनाज बचेगा नहीं, क्योंकि आग बरस रहा है और सब जलेगा और आग में आप जलोगे। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर क्यों आपके विमुख हुए हैं? और सुने, लिखा है, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। मैं प्रभु यहोवा की यही बाणी है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें हो रही है। इसका कारण यही है कि उन्होंने विश्वासघात किया। परमेश्वर को हम धोखा देते हैं और परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते हैं और अपनी चाल चलने लगते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? उस देश को, उस नगर को किसी पर दया नहीं करता है और दूसरे शत्रु को भेजकर किसी वजह से लड़ाई छिड़ा देता है और उस लड़ाई में लोग मारे जाते हैं। परंतु यहाँ परमेश्वर की भविष्यवाणी थी हिजकेल के द्वारा, और हिजकेल वह भविष्यवाणी करता है, और यिर्मयाह भी यह भविष्यवाणी किया है, और यिर्मयाह भी वह तमाम बातें बताता है, परंतु लोग उस पर प्रतीति नहीं करते हैं और अपनी चाल चलने लगते हैं। तब परमेश्वर का कोप जो है भड़क जाता है और परमेश्वर वहाँ पर आग बरसाने लगते हैं। किसके द्वारा? शत्रुओं के द्वारा। आप देखेंगे वहाँ पर आग बरस रहा है। आप सोचेंगे कि वो यरूशलेम लेना चाह रहा है, ये कह रहा है मेरा है, दो जातियां लड़ रही है, परंतु ऐसी बात नहीं। यरूशलेम कोई ले नहीं सकता है, वह परमेश्वर का मंदिर है। लड़ाई केवल मनुष्यों का है, मनुष्य लड़कर मरेंगे, परमेश्वर का मंदिर वही रहेगा। हालेलुया। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 9वें अध्याय में और 20वें आयत में लिखा है, इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों के बीच बच्चों को चौकों में जवानों को मिट्टी दे। तू कह, यहोवा कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यह वचन बताया गया कि गाना सिखाओ, कौन सा? रोने वाला। यिर्मयाह बता रहे हैं, लोगों को प्रचार कर करके बता रहे हैं, मगर लोग नहीं मान रहे हैं। भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। बताया गया कि ये घमंड न लोग करें कि मैं बच जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अब आगे बढ़ेंगे वचन में तो वहां पर बताया गया है कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि न तो जवान अपने आप पर घमंड करे, न तो बुद्धिमान, न तो जो कि धनी इस तरह से करे, घमंड न करे, और वो समझे कि परमेश्वर है, वो जाने
हालेलुया। घमंड करे तो प्रभु करे। अगर वो सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा तो नहीं बचेगा। आज वही दुर्दशा यरूशलेम में हो रही है और लोग मर रहे हैं और उनके शव ऐसे ही पड़े हैं। लिखा है ना कि खाद के समान पड़े रहेंगे, जैसे खेत में खाद पड़ा रहता है वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारो, ऐसी स्थिति आ गई है। तो जो भविष्यवाणी किया गया है वह पूरी हो रही है। और यरूशलेम किसी का जो ये संपत्ति नहीं है, यरूशलेम परमेश्वर का जगह है। वह देखेंगे पृथ्वी पर एकदम बीचों बीच सेंटर पर है। तो वह परमेश्वर बीच में रहेगा, चारों तरफ की जातियां उसके पास आएंगे। अभी लड़ाई होगा, सब समाप्त होंगे, बुरे लोग खत्म होंगे, फिर से नए सिरे से परमेश्वर बना देंगे। हालेलुया। तो ये कोई ना समझे कि ये मेरा है, वो मेरा है, किसी का नहीं है। पर यरूशलेम सबका है। जैसे परमेश्वर सबका है वैसे यरूशलेम सबका होगा। अभी लोग भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं कि मेरे देवता हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, अन्य बातें बोल रहे हैं, उनका सब बात समाप्त होगा। परमेश्वर एक है, सबको एक करके रहेगा। हालेलुया। वो समय का इंतजार करें। जैसे यिर्मयाह, एजकेल और भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, आज वह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो आप उस पर विश्वास करें, जैसे वचन बोला जा रहा है वह होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे, इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।